तो नमस्कार, मैं रोहित शुक्ला आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब की बटन जो नीचे लाल रंग की होंगे उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करेंगे, क्या मोदी तानाशाह है? क्या मोदी के खिलाफ बोलने में लोगों को डर लगता है? जी हाँ, आज यही टॉपिक है। अब देखिए, डर, तानाशाह वर्ड बहुत सारे ये आपने सुने होंगे और कॉम्बिनेशन में सुने होंगे। एक स्पेसिफिक टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें डर लगता है मोदी के खिलाफ बोलने से। मैं देख रहा था, एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, जिनका इंटरव्यू मैं देख रहा था एनडीटीवी में रवीश कुमार जी के साथ में, जो एक देशभक्त पत्रकार हैं और देशभक्त चैनल है एनडीटीवी, जो हमेशा सच दिखाता है, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाता, या आप हम सब लोग जानते हैं। बाकी सारे चैनल उनके आगे फीके हैं। तो उनके साथ में मैं देख रहा था, तो वो इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो अपनी लोकेशन तक नहीं शेयर करते हैं, ध्रुव राठी, कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। और वो उस रवीश कुमार से कह रहे हैं, टीवी के कार्यालय में बैठे हुए हैं रवीश कुमार जी, उनसे कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और सबसे पहले तो तारीफ में उनकी ये लाइन सुन लीजिए। आज तो मुझे नहीं लगता कोई शान से बताने वाली बात है कि आप टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने हैं जैसे आपकी तरह अच्छा लगता है यहाँ पर आकर कि एनडीटीवी पे आने का मौका मिल रहा है, आपके साथ शो पर बैठने का मौका मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अगर होती तो मैं नहीं कह सकता कि ये लगेगा मुझे। बस यहीं से आपको पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा एक दूसरे का याराना है, और एक को डर लग रहा है और वो डर वो दूसरे ऐसे व्यक्ति से एक्सप्रेस कर रहा है जो उसका फेवरेट एंकर है। और फिर वो पूछ रहा है, हाँ आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आप दूसरे देश में कैसे पत्रकारिता देखते हैं? बड़ा सारा उस इंटरव्यू में बड़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए, एक हाइपोक्रेसी देखिए आप, कि किस तरह की हाइपोक्रेसी बना करके रखी है लोगों ने सरकार के लिए, कि एक नेशनल टेलीविज़न में बैठ करके बोलते हुए भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपने आप को लगता है कि ये काम कर पाएंगे? जैसे हम लोगों से ही कई दर्शक पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता है। मैं तो मैं क्यों डरूंगा किसी से? फिर उनके अंदर ये बात होती है कि यार बोलने में एक खतरा है। तो क्या आप उस खतरे को सेंस करते हैं? नहीं, ये तो एक माहौल बनाया गया है। ये इनकी जो ट्रोल आर्मी है, ये गालियां देती है, कमेंट्स में ये गालियां देगी, ये धमकी देगी वहाँ पर, लेकिन उनका तरीका है ये सेंसरशिप करने का। हालांकि कुछ हद तक ये सही भी बैठता है, वो जो एक्चुअली में जब कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेट, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये क्या बोलूँ, सिर्फ बोलते ज़्यादा हैं, ये कुछ करते नहीं है। तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप बताना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये उसका हिस्सा है कि महफूज रखने का, प्रोटेक्शन का एक हिस्सा है? बिल्कुल, डेफिनेटली है, क्योंकि आप देख ही सकते हो आपके साथ किस तरह की धमकियाँ आती हैं आपको, अभिसार शर्मा को किस तरह की धमकियाँ आती हैं। जो भी सरकार के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है, ये अपनी आर्मी भेज देते हैं उनके पीछे। तो इसलिए मैं इस चीज़ को छुपा कर रखना चाहता हूँ। इसी तरीके से इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज को भी हमने देखा 2018 के समय पे, कि वो आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको भी डर लग रहा था। लेकिन कम से कम 22-23 मीडिया के माइक रखे हुए थे, और उन 22-23 मीडिया के माइक के सामने उनको डर लग रहा था। जी हाँ, डर ये भी एक अजीब तरह का डर है कि अगर आपको डर लगता है तो आप सामने वाले से बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको डर भी लग रहा है और आपको बोलना भी है। तीसरे हमारे सबसे ज़्यादा जो पहले पूर्व पत्रकार जिनको कह सकते हैं और आजकल राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीवी पे आते हैं, उनका काम है केवल और केवल प्रोपेगेंडा फैलाना, और अपने आप को सबसे ज़्यादा लॉयलिस्टिक मानते हैं। और सबसे पहले आप ये चीज़ें देखिए, आप इस कार्यक्रम में बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते। अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं
आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप इस आशुतोष जी, दिक्कत क्या है ना, नहीं हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप चुनौती खुद की जब बात यहाँ नहीं कर रहा बैठते थे हूं। आशुतोष जी, तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी सर, पुण्य प्रसून वाजपेयी की अब नौकरी आप क्यों अपने- गई, अब आप- अभिषाल शर्मा की नौकरी क्यों गई, अब मिलिंद सर, खांडेकर की सर नौकरी क्या है क्यों ना, गई, सर और क्या है अभी ना, आपके आशुतोष जी, दिक्कत, एफआईआर अब दर्ज हुआ, कहने को तो आप उस ये भी कह FIR सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता। भैया आपको खरीदने की जरूरत ही क्या है? आपके तो वक्तव्य देख करके पता चल जाता है कि आप एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए ही बने हो। तो जब आप एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए फ्री में सर्विस दे रहे हो, ये तो वही हाल हो गया कि जैसे फेसबुक में फ्री पे कमेंट करने वाले होते हैं जिनको IT सेल से भी पैसा नहीं मिलता, उसी तरह से जब आप फ्री में ही पब्लिसिटी कर रहे हो एक पार्टी की, और जब फ्री में आप ऐसा लगता है उसके प्रवक्ता हो, तो फिर आपको खरीदने की किसी को ज़रूरत क्या है? और वो दिन आप याद करिए जब काशीराम ने, जो बसपा के संस्थापक थे, आपको एक थप्पड़ मारा था जब आप IBN 7 में थे। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्ती और यंग थे तब, तो आपने काशीराम से मिलकर के सारा मैटर सुलटा लिया था, तब आपको डर नहीं लगा, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई। लेकिन आज क्योंकि तानाशाह मोदी है और मोदी के ज़माने में भाई डर तो लगना आपको वाजिब है, तो इसलिए आपको वो डर लग रहा है। लेकिन ये डर के पीछे आप क्रोनोलॉजी देखिए, पहले एक व्यक्ति कहता है मुझे डर लग रहा है, दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे डर लग रहा है, फिर एक सीरीज चालू हो जाती है कि हाँ हमें डर लग रहा है और इस तानाशाह मोदी के आने से पूरे भारत की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है। लेकिन वो कह कहाँ रहा है? जहाँ पे नेशनल टेलीविज़न बैठा हुआ है, नेशनल टेलीविज़न में बैठ करके ये बात कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। अब भैया और आपको कहाँ कहना है? क्या प्रधानमंत्री के कान में जाकर के आपको कहना है कि मुझे डर लग रहा है, या प्रधानमंत्री के सामने जाकर के आपको कहना है कि मुझे डर लग रहा है? सोशल मीडिया प्रधानमंत्री देखते हैं, पूरी सरकार आपकी सोशल मीडिया देखती है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा डर है, ये डर की जो हाइपोक्रेसी, ये डर का एक माहौल जो अननेसेसरी क्रिएट किया गया है, और उसके बाद लोग कहते हैं कि हमने जैसे इंदिरा मारी, मोदी को भी मारेंगे। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम मोदी को फांसी पे लटका देंगे, मोदी ने बहुत ज़्यादा खाया है। तो अगर इतना ज़्यादा डर है एक तरफ, तो दूसरी तरफ कोई ऐसा बोल सकता है किसी तानाशाह के खिलाफ? अरे तानाशाह याद करना है तो आप हिटलर का ज़माना याद करिए, जिसने सीधे सीधे भट्टी में झुकवा दिया था। और कभी आप इंदिरा गांधी के उस आपातकाल के तानाशाह को भी याद कर लिया करिए, लेकिन वो हमें याद ही नहीं करना, क्योंकि वो हमारी थ्योरी में फिट नहीं बैठता। जो चीज़ें हमारी थ्योरी में फिट बैठती हैं वही चीज़ हमें याद करनी है। तो यही था मित्रों आज का मेरा संदेश, कि ये जो डर का एक प्रोपोगंडा है ना, जब भी आपसे कोई कहता है तो आप ये सारे तर्क दे करके उसका मुंह बंद करा सकते हो कि भाई डर, कैसा डर? अगर टीवी चैनल बैठ करके भी आज सरकार के खिलाफ बोल रहे हो और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर किस बात का डर? तो यही डर और यही सारी चीज़ें, ये जो प्रोपोगंडा है, इसको ख़त्म करने के लिए आपको एकजुट रह करके और उनको जवाब देना होगा। यही इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, नमस्कार।